पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दरगाह की जमीन पर कब्जा किए हुए नाजायज तौर पर और उसको हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 2021 में लोगों ने आवेदन दिया। माननीय हमारे अल्पसंख्यक मंत्री को लेटर दिया। मैंने खुद उन लोगों के लेटर को फॉरवर्ड करके भेजा माननीय अल्पसंख्यक मंत्री के पास, लेकिन उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और खेद का विषय यह है कि उस जमीन पर जो कब्जा किए हुए है वो माननीय मुख्यमंत्री का अंगरक्षक है। मैं कह रहा हूं उन तमाम तर लोगों को, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, वक्फ बिल की जो मुखालिफत करेगा, इस देश का जिम्मेदार नागरिक उसकी मुखालिफत करेगा। न्यूज़4 नेशन पर मैं आपके साथ अफजल सिंह AIM के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, वो आज सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सदन के बाहर किस बातों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? फतुहा है जो मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे में है, जहां जमा खान साहब जा सकते हैं और देख के आ सकते हैं, वहां पर दरगाह किया है और नाजायज कब्जा किसी और ने नहीं किया है। कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री के अंगरक्षक है, उसी ने कब्जा कर रखा है। इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री को भी दी गई है, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को दी भी गई है, मैंने स्वयं लिख करके दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस जमीन का लगान रसीद काटा जा रहा है। वो जमीन बिल्कुल वक्फ की जमीन है, उसके बावजूद भी उस पर यह नाजायज कब्जा न है। नीतीश जी ने अपने अंगरक्षक के जरिए से इस पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन इफ्तार के बहाने अब सियासत भी हो रही है। आप देख रहे हो किस तरह से कई मुसलमान संगठनों ने नीतीश कुमार का जो इफ्तार के बहाने सियासत नहीं हो रही है। इफ्तार में अपने गुस्से का इजहार हो रहा है कि इस देश के संविधान पर हमला होगा तो कोई भी जिम्मेदार नागरिक चुप नहीं रह सकता है। और वक्फ बिल, जो काला बिल मोदी जी ला रहे हैं, ये दरअसल मुसलमानों की संपत्ति पर नहीं बल्कि भारत के संविधान पर हमला है, भारत के सौहार्दपूर्ण वातावरण पर हमला है। इसलिए उठ खड़ा होना सबकी जिम्मेदारी है। क्या लगता है वक्फ बोर्ड के कारण नीतीश कुमार को देखना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं उन तमाम तर लोगों को, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, वक्फ बिल की जो मुखालिफत करेगा, इस देश का जिम्मेदार नागरिक उसकी मुखालिफत करेगा। तमाम सियासत दल है जो इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, क्या करते हैं इसको? भाई, इफ्तार का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में। मामला ये है कि फतुहा में एक कब्रिस्तान है और उसके बगल में एक दरगाह है। दरगाह की जमीन पर कब्जा किए हुए नाजायज तौर पर और उसको हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 2021 में लोगों ने आवेदन दिया। माननीय हमारे अल्पसंख्यक मंत्री को लेटर दिया। मैंने खुद उन लोगों के लेटर को फॉरवर्ड करके भेजा माननीय अल्पसंख्यक मंत्री के पास, लेकिन उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और खेद का विषय यह है कि उस जमीन पर जो कब्जा किए हुए है वो माननीय मुख्यमंत्री का अंगरक्षक है और वह अपने अंगरक्षक की वर्दी दिखाकर जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री को इसकी सूचना के बाद भी उस अंगरक्षक को नहीं हटाया जाना इस बात का संकेत है कि मुसलमानों के वक्फ की जायदादों पर कब्जा कराने के लिए मोदी जी ने इरादा किया है और नीतीश जी ने उस पर अमल शुरू कर दिया है। नहीं, राजनीति में शामिल इमारत शरिया इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आई है। इस देश का कानून टूटे, इस देश के सरहदों पर अगर कोई दुश्मन हमला करे तो सिर्फ सिपाही की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपनी गर्दन कटाकर देश की सुरक्षा करे। यहाँ का कानून भी अगर टूटे तो हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए। उन्होंने अपनी नागरिकता का और जिम्मेदार नागरिकता का सबूत दिया है। ये राजनीति नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने का प्रयास है। आप साफ तौर पर सुन रहे थे अख्तरुल ईमान है जो AIM के जो विधायक हैं, वो आज सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो फतुहा में जो कब्रिस्तान के लिए जो जमीन आवंटन था उसके जो कब्जा है वो किया गया है नीतीश कुमार के अंगरक्षक के द्वारा। यानी कि साफ तौर पर नीतीश कुमार पर जो कहा जाए कि बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से अख्तरुल ईमान है वो सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इस तमाम खबरों पर न्यूज़4 के साथ नमस्कार।